वेलकम दोस्तों। भारत के नायक पेरियार ललई सिंह यादव मछली शहर के तेज बहादुर सेवा अस्पताल में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित कर मनाया। जन्मदिन में भारी संख्या में उपस्थित रहे समाजवादी पार्टी के नेतागण, पिछड़ा दलित विकास महासंघ के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। Gen24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए खास खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर नगर में पेरियार ललई सिंह यादव का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। आपको बताते चलें, दिसंबर 1, 1911 को जिला कानपुर देहात के कटारा नामक गांव में एक दृश्यक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लल्ला था, बाद में लल्ला से ललई कहलाए गए। उनके पिता गुज्जू सिंह यादव समर्पित कार्य समाजी और समाज सुधारक थे। इनकी माता मूला देवी उस क्षेत्र के मगदर दादुर गांव के जनप्रतिनिधि नेता साधव सिंह यादव की पुत्री थी। 1928 में ललई सिंह यादव ने उर्दू और हिंदी में मिडिल स्कूल उत्तीर्ण किया और 1929 से 1931 तक ललई यादव नौकरी की और फॉरेस्ट गार्ड के पद पर रहे। 1931 में उनका विवाह सरदार सिंह यादव की पुत्री दुलारी देवी से हुआ। 1933 में जिला मुरैना मध्य प्रदेश में सशस्त्र पुलिस कंपनी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। उन्होंने एक ही साथ नौकरी और पढ़ाई जारी रखी। 1946 में पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम बना और इसके वे अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर अग्रसर करने के लिए हिंदी में सिपाही की तबाही नामक पुस्तक लिखी। अपने क्रांतिकारी सोच के वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय होते गए। हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी। उन्होंने आम लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को संगठित कर ग्वालियर राज्य की आजादी के लिए पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। इस प्रकार ललई यादव का विद्रोह तेवर बढ़ता गया और इसलिए 29 मार्च 1947 को उन्हें पुलिस और आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 133 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के तहत उनके साथियों के साथ बंदी बनाया गया। 6 नवंबर 1947 को विशेष आपराधिक सशस्त्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा उनके 5 वर्ष का आश्रम कारावास और 5 रुपए का दंड दिया गया। फिर 12 जनवरी 1948 को अपने साथियों के साथ वो बाहर आए। आज मछली शहर के चुंगी चौराहे पर स्थित तेज बहादुर सेवा अस्पताल में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित कर जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव, प्रदेश अध्यक्ष देवशरण यादव, जिला अध्यक्ष जगन्नाथ यादव, जिला अध्यक्ष श्याम नारायण बिंद, जिला अध्यक्ष राजदेवपाल, सुभाष यादव, तेज बहादुर सेवा अस्पताल के डॉक्टर मनोज यादव, राकेश आजाद, अतुल पासी, विजय सरोज, जिला पंचायत सदस्य राकेश कुमार बिंद, प्रेम चंद यादव, छोटू यादव, शिव कुमार यादव, विपिन चंद यादव, रविंद्र कुमार यादव, सुरेश यादव, लल्लू गुरु, अखिलेश यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जौनपुर व अन्य नेतागण व कार्यकर्ता रहे उपस्थित। उनके जन्मदिन पर वक्ताओं ने क्या कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की यह खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर्स Gen24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सभी सम्मानित सदस्य और हमारे अग्रज और पिता तुल्य सभी सम्मानित सदस्य, आज का जो विषय है पेरियार ललई सिंह यादव, जो महान समाज सेवक, समाज के सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, आज उनका जन्मदिन है। यह शुभ अवसर हमको मिला, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर इनके जन्म दिवस पर एकत्रित हुए। उसके लिए हम आपके बहुत ऋणी और आभारी हैं और आप अपना अमूल्य समय दिए, उसके लिए आपका
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पेरियार ललई सिंह यादव जैसे महान क्रांतिकारी समय समय पर बहुत कम पैदा होते हैं, और मैं जब सोचता हूँ कि जिस दौर में 1911 में जब ये पैदा हुए थे, वो समाज हमारा इतने रूढ़िवादियों से जकड़ा हुआ समाज था। उस समय समाज में खड़े होकर बुराइयों के खिलाफ प्रतिरोध करना, विरोध करना, एक अपना विचार व्यक्त करना, ये बहुत ही संघर्ष की बात है। और जो इन्होंने सच्ची रामायण लिखी है, उस समय कितना इन्होंने कष्ट झेला होगा, सरकार द्वारा, समाज के लोगों द्वारा कितने इनके ऊपर आघात किए गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत भी हासिल किए। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बोला कि भाई स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति जो है समाज का, इंसान का अधिकार है, तो उसमें इन्होंने जीता भी। तो आज जो ललई सिंह, जैसे अभी हमें पता चला कि बहुत पहले मैंने इनका एक नाटक, मैं जब क्लास 5 में था तो रंगमंच पे किया था, अंगुलीमाल डाकू का मैं किरदार स्वयं निभाया था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ललई सिंह यादव पेरियार जी की लिखी हुई ये जो रचना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जान के कि उस समय मैंने जो इनकी रचना की अभिव्यक्ति की थी। एक मेरा बड़ा फेमस डायलॉग था कि मेरा नाम अंगुलीमाल डाकू है, मेरे नाम से धरती का जर्रा जर्रा कांपता है। बड़ा अच्छा उस समय मैंने किया था। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा कि ये अंगुलीमाल डाकू का जो कहानी है, वो लोगों की अंगुलियां काट लेता था और काट के माला बना के पहन लेता था। तो फिर इसको बाद में ज्ञान हुआ कि नहीं, ये गलत है। फिर जो अंगुलीमाल बहुत बड़े वो ज्ञानी बने, समाज के सुधारक के रूप में बने। उसी तरह जैसे एकलव्य इन्होंने लिखा कि बिना गुरु के ज्ञान के भी उन्होंने मूर्ति बना के एक आत्मबोध किया। तो कुल मिला जुला के ललई सिंह यादव ने बताना चाहा कि समाज में अगर आप चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह एकलव्य ने बिना गुरु के ज्ञान के सबसे बड़ा धनुर्धर की विद्या प्राप्त की और उस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम उन्होंने कमाया। तो बेसिकली पेरियार सिंह ललई की इन बातों को हमें अपने जेहन में याद रखना है और इनकी बातों को समाज में अपने बच्चों को बताना है कि तुम जो भी कुछ चाहो वो कर सकते हो। जैसे अभी कहा गया कि शिक्षा जो है, जो भी वो दूध है शेरनी का, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें अपने बच्चों को बताना है कि एजुकेशन पे, शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें और समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उससे हटकर काम करें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज मछली शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर तेज बहादुर सेवा अस्पताल में पिछड़ा दलित के तत्वाधान में पिछड़ा दलित समाज के महान नायक आदरणीय पेरियार ललई यादव जी के जन्म दिवस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित पिछड़ा दलित के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवशरण यादव जी, पिछड़ा दलित के जिलाध्यक्ष बड़े भाई जगन्नाथ यादव जी और हम सबके मार्गदर्शक, बुजुर्ग दल में हमेशा साथ मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री राजदेवपाल जी मास्टर साहब और संचालन कर रहे बड़े भाई अखिलेश यादव जी और कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्याम नारायण यादव जी और चलिए यादव ही उनको मान लिया गया है, और इस अस्पताल में निरंतर सेवा देने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज यादव जी और पिछड़ा दलित आंदोलन के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इन महामानव के जयंती कार्यक्रम में सबका एक स्वर से नमन वंदन स्वागत करता हूँ और सबकी तरफ से एक बार पुनः आदरणीय पेरियार ललई जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपका जन्म कानपुर देहात के काठार गांव में हुआ था, एक कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिताजी श्री गज्जू सिंह यादव थे। आप बचपन से ही बहुत होनहार थे
और शिक्षा दीक्षा के बाद मध्य प्रदेश में जब ये पुलिस रेजिमेंट में भर्ती हुए तो वहाँ पर सेवा काल में इन्होंने देखा जो मानसिक गुलामी थी और उत्पीड़न था उसके खिलाफ निरंतर आवाज़ उठाते रहे। जो कर्मचारी थे उनको जगाने के लिए इन्होंने अपना काव्य जो लिखा था उसकी कुछ लाइनें मैं पेश करना चाहता हूँ। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बलिदान नरसिंह का होते सुना, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, विषधर को दूध पिलाया गया, केंचुओं को कटिया में फंसाया गया और कटते न देखा टेढ़े पौधे, सीधेों पर आरा चलाया गया। अपने ही क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से इन्होंने कर्मचारियों में क्रांति जगाई और उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि हड़ताल और अपने हक के लिए लोग लड़ने लगे, जिसके कारण इनको पहली बार जेल जाना पड़ा। तो ये फिर अपने समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी, ब्राह्मणवाद के चलते जो भी मानसिक गुलामी हमारे आपके अंदर पिछड़ा दलित के समाज के अंदर डाल दी गई थी, जो सामाजिक भेदभाव था, चाहे वो जन्म के आधार पर हो चाहे बाद में सामाजिक आधार पर हो, ब्राह्मणों को हर जगह ऊंचा दिखाया गया, पिछड़ा दलित समाज के सभी साथियों को नीचा दिखाया गया। इस भाव से बहुत आहत थे और इस भावना को समूल नष्ट करने के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया और संघर्षों के परिणाम स्वरूप ये संघर्ष झेलते रहे। कभी इनके उत्साह को कोई दबा नहीं सका। ईश्वर की कुछ विडंबना थी कि अल्पकाल में ही इनके परिवार में कई घटनाएं हुए, भाई बहन और पिता की मृत्यु हो गई, परंतु ये दैवी आपदा से तनिक भी विचलित नहीं हुए, अपने आंदोलन को धार देते रहे। दक्षिण के पेरियार रामनाथ स्वामी से इनकी मुलाकात हुई, उनसे बहुत प्रभावित हुए। जो भी हमारे पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों की चतुर नीतियाँ थी जिसमें पिछड़ा दलित को बहुत नीचा दिखाया गया है, उन सबको इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और पेरियार रामस्वामी के साउथ का जो इंग्लिश वर्जन का रामायण था उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। हिंदी वर्जन सच्ची रामायण प्रकाशित की और जिसका परिणाम ये हुआ कि पिछड़ा दलित समाज बिल्कुल बहुत तेजी से जागरूक हुआ और समाज पर उसका बहुत असर पड़ा। ब्राह्मणवाद, मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए लोग बिल्कुल उत्साहित हो गए। तत्कालीन सरकार ने उस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आप पेरियार ललई साहब तनिक भी विचलित नहीं हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ इन्होंने याचिका दाखिल की। 3 सदस्यों की खंडपीठ ने उस प्रतिबंध को खारिज कर दिया और पुस्तक प्रकाशित हुई। और पिछड़ा दलित समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इनकी पुस्तक को पढ़िए। इन्होंने स्वयं लिखा था नाटक डाकू अंगुलीमाल, एकलव्य, और बाद में ये अम्बेडकर जी के प्रभाव में आए और अम्बेडकर जी के विचारों का पिछड़ा दलित समाज में बहुत तेजी से प्रसार किया। लेकिन साथियों, हम बहुत पीड़ा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे कि इनका जो आंदोलन था 1911 में पैदा होकर जो शुरू किए थे, उस रेशियो में आज हम आप उस मानसिक गुलामी से कहीं दूर नहीं है, बल्कि और जकड़े जा रहे हैं। तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। समाज में जो बुराई व्याप्त है, विशेषकर धर्म जो है मानसिक गुलामी है। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म गरीब की अफीम है। धर्म का नशा पिला करके आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, तब तक समाज का उन्मूलन नहीं होगा जब तक आपके मन मस्तिष्क से धार्मिक गुलामी नहीं निकलेगी। आप यथार्थ पर सोचिए, तर्क करिए, बिना तर्क के कोई विकास नहीं होगा। चिंतन करिए, अपने बुजुर्गों के, अपने सम्मानित जो पूर्वज हैं उनके साहित्य को पढ़िए और पढ़ करके उसको जब तक अपने चरित्र में नहीं व्यवहारित करेंगे कोई मतलब नहीं है। समाज के लोगों को जागरूक करिए, अपने ज्ञान को, जो भी अगल बगल आसपास रहते हैं उनको जागृत करिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बार पुनः आपके चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और